हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनस्क्रिप्टेड विजय। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरी सिंगापुर से मलेशिया की यात्रा को एक डरावने सपने में बदल दिया। यह कहानी अनोखी इसलिए भी है कि मुझे मलेशिया बॉर्डर पर एक क्रिमिनल समझा गया, एक ड्रगिस्ट समझा गया और एक स्मगलर समझा गया। और हाँ, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है अनस्क्रिप्टेड विजय, तो इस कहानी का कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है और उस पात्र का असल जिंदगी से भी लेना देना है। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के अंत में मैं आपको अपने पासपोर्ट का वो हिस्सा भी दिखाऊंगा जिस पर मलेशियन सिक्योरिटी फोर्स ने एक स्पेशल स्टैंप लगाकर नीचे रिमार्क भी लिख दिया, ताकि मुझे फ्यूचर में आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक रेगुलर ट्रैवलर हूं और हर साल मैं बहुत सारा ट्रैवल करता हूं और साल में 1 या 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप भी जरूर करता हूं। दोस्तों, ये घटना है जनवरी 2025 की। मैं और मेरा एक पुराना दोस्त, जिसके साथ मैं अक्सर यात्रा करता रहता हूं, हम दोनों सिंगापुर घूमने गए थे। वहां हमने बहुत मस्ती की और सिंगापुर अपने आप में भी एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम सिंगापुर से मलेशिया भी जरूर जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय था। तो हमने डिसाइड किया कि सिंगापुर से मलेशिया हम लोग बस से जाएंगे। सिंगापुर से मलेशिया जाने का रास्ता बस से सिर्फ 5 घंटे की दूरी पर ही है। बस फिर क्या था, हम लोगों ने सिंगापुर से मलेशिया जाने की बस की टिकट्स ली और बस में बैठ गए। सब कुछ ठीक था। हम बस में बैठे बातें कर रहे थे और मलेशिया पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। समय बीत जाने पर मलेशिया बॉर्डर भी आ जाता है। हमारी बस मलेशिया बॉर्डर पर रुक जाती है और सबको पासपोर्ट और वीजा दिखाने के लिए कहा जाता है। मैं और मेरा दोस्त दोनों ही अलग लाइंस में थे। मेरा दोस्त जल्दी से सिक्योरिटी चेक क्लियर करके अंदर चला जाता है और उसके पासपोर्ट पर स्टैंप भी लग जाता है। अब जब मेरी बारी आई, तो ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट लिया और बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा देर तक देखा। मेरी बस के सारे लोग जा चुके थे, मैं अकेला ही वहां खड़ा था। ऑफिसर ने मुझसे कहा, आप यहीं रुकिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बॉर्डर पर कांच के कैबिन्स बने थे। मैंने देखा कि मेरा दोस्त दूसरी तरफ खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसने इशारे से मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे बताया कि मुझे रुकने के लिए कहा गया है। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। मैं अभी भी इंतजार ही कर रहा था। मेरा दोस्त भी परेशान था। फिर एक और ऑफिसर आई और उसने मुझसे कहा, आप यहीं रुकिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे दोस्त को भी बुला लीजिए क्योंकि हम लोग साथ में ही ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा, आपका दोस्त तो मलेशिया जा सकता है, लेकिन आपके नाम पर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और आपको हमारे बॉस से मिलना होगा। इतना सुनते ही मैं बहुत घबरा गया। एक अनजान देश में पासपोर्ट ही मेरी पहचान थी और अचानक से ये सब होने लगा। 45 मिनट बाद वही ऑफिसर वापस आया जो शुरू में मेरा पासपोर्ट चेक कर रहा था। उसने आकर मुझसे कहा कि आपको मेरे बॉस से मिलना होगा और आपको अब वही बताएंगे कि आगे क्या करना है। मेरी सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरे दोस्त को भी बुला लिया। हमारी बस भी जा चुकी थी और हम दोनों बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। 3 घंटे के और इंतजार करने के बाद एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर आया जो दिखने में ही बहुत खूंखार लग रहा था। उस सिक्योरिटी ऑफिसर के आते ही हम दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए, तो उसने हमें हाथ से बैठने का इशारा किया और उसके बाद वो खुद भी बैठ गया। बहुत देर बीत जाने पर भी वो ऑफिसर मुझे बहुत देर तक देखता रहा। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, वो बार बार मेरी शक्ल की ओर इस तरह देख रहा था जैसे कि मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हूं। और अब तक मेरे मन में कई तरह के बुरे सवाल, बुरे ख्याल घर कर चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कि बस अगले ही पल मैं जेल जाने वाला हूं। फिर उसने मेरे पासपोर्ट को उठाया और उसके सारे पेज पलटने लगा और अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखकर मुझसे बोला कि इससे पहले मैं कितनी बार मलेशिया आया हूं। मैंने कहा, यह मेरा मलेशिया में पहली बार ट्रैवल है। फिर उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है और तुम्हारा पासपोर्ट नंबर क्या है। मैंने सभी का जवाब एक एक करके उसे दे दिया। फिर उस ऑफिसर ने अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि तुम्हारे दाढ़ी मूंछ कब से नहीं है। मैंने बड़ी अचरज भरी निगाह से उसकी ओर देखा और कहा कि मेरे कभी दाढ़ी मूंछ रही ही नहीं। मैंने कहा, मैं हमेशा क्लीन शेव ही रहता हूं।
फिर जब ऑफिसर ने अगला सवाल मुझसे पूछा, उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुझसे पूछा, क्या तुमने आज से पहले कभी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? ऐसा सुनकर मैं और मेरा दोस्त दोनों चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और कुछ देर खामोश रहकर मैंने अपने चेहरे पर हाथ लगाकर कहा कि नहीं, मैंने प्लास्टिक सर्जरी कभी नहीं करवाई। जब मैंने ऐसा कहा तो उस ऑफिसर के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसे देखकर मैं और भी घबरा गया। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन से एक प्रिंट आउट निकाला और मेरे सामने रखकर बोला, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? मैंने जैसे ही उस आदमी की पिक्चर को देखा, उसकी लंबी दाढ़ी मूछें थी और देखने में एकदम क्रिमिनल जैसा लग रहा था। मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता हूं और आज से पहले इससे कभी मिला भी नहीं हूं। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुझसे कहा कि नीचे लिखी सारी डिटेल्स को मैं चेक करूं। मैंने जैसे ही वो सारी डिटेल्स चेक की, उसे देखकर तो मैं एकदम दंग ही रह गया। मेरा ही नाम, मेरी ही डेट ऑफ बर्थ और मेरा ही पासपोर्ट नंबर, ये भला कैसे हो सकता है? क्योंकि नाम और डेट ऑफ बर्थ तो किसी का भी किसी से मैच हो सकता है, पर सेम पासपोर्ट नंबर एक जैसा होना, ये बिल्कुल भी नामुमकिन सी बात नहीं है। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया कि इस आदमी ने मेरी डिटेल्स का इस्तेमाल करके नकली पासपोर्ट बनवाया और मलेशिया में गोल्ड और ड्रग्स की तस्करी की। ये सब सुनकर मैं एकदम सदमे में था। कुछ देर के लिए उस कमरे में एकदम खामोशी थी। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी से भी मेरा पासपोर्ट चेक करवाया है और मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, और वो मुझे मलेशिया आने की परमिशन भी दे रहे हैं। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुझसे कहा कि जब मैं इंडिया वापस जाऊं तो पासपोर्ट ऑफिस जाकर इसकी शिकायत करूं, ताकि अगली बार मुझे किसी भी कंट्री में जाकर या मलेशिया ही आने पर कोई और समस्या ना आए। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट देते हुए कहा कि हम आपको मलेशिया आने की परमिशन दे रहे हैं, और मेरे पासपोर्ट पर उन्होंने मलेशिया आने का स्टैम्प भी लगा दिया और उस स्टैम्प के नीचे एक कोड वर्ड लिख दिया, ताकि दोबारा मलेशिया आने पर मुझे सेम समस्या का दोबारा से सामना ना करना पड़े। बस इतना सुनते ही मेरी आंखों में तो जैसे चमक ही आ गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपना पासपोर्ट लिया और अपने दोस्त को गले लगाया। हम दोनों दोस्त बहुत ही खुश थे, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या से हमें निजात जो मिल गया था। हमारी पहले वाली बस तो छूट गई थी, इसलिए हमें दूसरी बस को लेकर मलेशिया जाना पड़ा और उसके लिए हमें दोगुने पैसे भी देने पड़े। तो दोस्तों, ये थी वो घटना जो मलेशिया में मेरे साथ हुई। इस घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो कृपया इसे कमेंट में साझा करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरे भविष्य के वीडियो को मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक बाय बाय।